हेलो फ्रेंड्स, सीबीडीटी ने एक ऑर्डर पास किया है 119 के अंदर 1 दिसंबर 2023 को। किन के लिए है? जो हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल कर दी गई थी असेसमेंट ईयर 2018-19, 19-20 और 2021, लेकिन उनकी रिटर्न में रिफंड था, लेकिन उनकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई और वो रिफंड आपको अगर नहीं रिसीव हुआ है तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने ये ऑर्डर पास किया गया है। क्योंकि देखिए, ये जो ऑर्डर पास किया गया है, प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम वैलिडली फिल्ड electronically with refund claim under section 143(1) of the income tax act 1961 beyond the prescribed time limits is non scrutiny cases। यानी कि सिर्फ उन केसेस के लिए है जिनको स्क्रूटनी में सेलेक्ट नहीं किया गया है और किसी भी रीजन से। देखो, इसमें पॉइंट बताया गया, इट हैज़ बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द सीबीडीटी दैट ड्यू टू सर्टेन टेक्निकल इशूज और अदर रीजंस नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द एसएससी कंसर्न several returns for assessment year 18-19, 19-20, 20-21 which were otherwise filled validly अंडर सेक्शन नंबर 139, 142, 1 और 119। यानी कि जो भी रिटर्न्स थी, अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली वैलिडली फाइल करी गई थी, लेकिन वो किसी भी रीज़न की वजह से अगर प्रोसेस नहीं हो पाई थी और 143(1) का जो इंटीमेशन है उसको भेजने की टाइम लिमिट भी चली गई थी, उसके रिगार्डिंग ये ऑर्डर है। जैसा कि इन्होंने पहले भी अभी 16 अक्टूबर 2023 को एक जो पहले भी इन्होंने रिलैक्सेशन दिया था, किसके लिए टाइम फ्रेम दिया था, टिल 31 जनवरी 2024 टू प्रोसेस रिटर्न्स ऑफ इनकम वैलिडली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिकली विद रिफंड क्लेम अप टू असेसमेंट ईयर 17-19। लेकिन ये ऑर्डर था असेसमेंट ईयर 17-19 के लिए। अब जो ये नया ऑर्डर लाए हैं 1 दिसंबर 2023 को, वो किन के लिए है? असेसमेंट ईयर 18-19, 19-20 और 20-21। अगर उन रिटर्न्स की कोई भी रिटर्न प्रोसेस के लिए रह गई थी, उनके लिए इन्होंने टाइम लिमिट को फिर से एक्सटेंड कर दिया है, उसको दे दिया है 31 जनवरी 2024। लेकिन इसमें एक पॉइंट जो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो पॉइंट नंबर 5 है, इसको हमें देखना है। इस पॉइंट नंबर 5 इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, अदरवाइज ये करी जाएगी। तो पॉइंट नंबर 5 को डिटेल में देखते हैं। तो रिलैक्सेशन अकॉर्डेड अबव शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग केसेस। रिटर्न सेलेक्टेड इन स्क्रूटनी, अगर आपकी रिटर्न को स्क्रूटनी में सेलेक्ट कर लिया गया है तो आप पे ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा और आपका मतलब इंटीमेशन नहीं भेज सकते। या फिर रिटर्न्स रिमेन अनप्रोसेस्ड, रिटर्न अनप्रोसेस्ड रह रही है, वेदर आइदर डिमांड इज शोन एज पेबल, या तो डिमांड आपकी पेबल में शो हो रही है रिटर्न में, और लाइकली टू अराइज आफ्टर प्रोसेसिंग, और या फिर अगर प्रोसेस करें तो उसके बाद डिमांड रेज हो जाती है, तो उन केसों के लिए भी ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा। रिटर्न रिमेन अनप्रोसेस्ड फॉर एनी रीज़न एट्रीब्यूटेड टू द एसएससी, कोई ऐसा रीज़न नहीं होना चाहिए जो एसएससी के पार्ट से पेंडिंग है। अगर एसएससी के पार्ट से पेंडिंग है तो भी ये ऑर्डर उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यानी कि अगर आपकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हुई है और वैलिडली आपने फिल्ड कर रखी है इलेक्ट्रॉनिकली असेसमेंट ईयर 18-19, 19-20 और 20-21, तो आप 31 जनवरी 2024 तक आपके पास इंटीमेशन आ जाएगा और आपका रिफंड प्रोसेस कर दिया जाएगा।